दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, हर बात का जवाब पलटकर मत दो, क्योंकि जवाब देने का कार्य इंसान नहीं बल्कि वक्त करता है। तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म का नियम यही कहता है, आज जो हो, आज जो किसी और को दोगे, कल वही तुम भी पाओगे, कल वही तुम भी पाओगे। इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक छोटा सा हरा भरा गांव था। वहां एक युवक रहता था। वह बेहद मेहनती, शांत दिमाग और ईमानदार। लेकिन एक समस्या थी उसके पास। लोग उसे छोटी छोटी बातों पर उकसाते, ताना मारते, मजाक उड़ाते। और वह लड़का किसी बात को लेकर के कुछ बुरा नहीं मानता। लोग उससे बेकार की लड़ाई करने लगे। उसे बचपन से यही शिक्षा मिली थी, जवाब देने से बड़ा है काम करने का जवाब। तुम कभी किसी को किसी बात का जवाब मत देना। कई बार लोग तुम्हें इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है तुम उनसे बेहतर ना हो जाओ। पर जितना तुम प्रतिक्रिया दोगे, उतना ही तुम अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यापारी आता है। उसने देखा कि बाजार में कई दुकानदार एक दूसरे से उलझ रहे हैं। हर कोई दूसरों को गिराने में लगा हुआ था, लेकिन वह लड़का अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा शांत भाव से काम कर रहा था। व्यापारी ने उससे पूछा, लोग तुम्हारे बारे में इतना बोलते हैं, तुम कभी पलटकर जवाब क्यों नहीं देते हो? वह लड़का मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता हूं जवाब वक्त देगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान देता हूं, वक्त मेरे लिए बोलेगा। और वह परीक्षा का समय आ गया। गांव में एक बड़ा उत्सव आने वाला था। सब व्यापारी उससे पहले तैयारी में लगे थे, लेकिन उस लड़के को परेशान करने वालों ने अफवाह फैला दी कि वह लड़का का सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है। उस लड़के की सामान की क्वालिटी सबसे खराब है, उससे कोई सामान मत खरीदना। लोगों ने उसकी दुकान से खरीदना बंद कर दिया, लेकिन उस लड़के ने एक शब्द तक नहीं कहा। उसने बोला तक नहीं। वह रोज अपनी दुकान पर बैठता और शांति से काम करता रहा। जब वक्त परीक्षा लेता है तो वह हमारे जवाब को नहीं देखता, हमारी नीयत और कर्म को देखता है। अब यहीं पे शुरू होते हैं उसका जवाब देना। उत्सव शुरू होता है। सब दुकानदारों का सामान जल्दी से खराब होने लगता है। कहीं मिठाई बिगड़ गई, कहीं कपड़े फट गए, कहीं खिलौने टूट गए। लोग परेशान होने लगे। तभी किसी ने कहा, चलो उस लड़के के पास चलते हैं, उसका सामान हमेशा टिकाऊ होता है। अब वो भीड़ उस लड़के की दुकान पर उमड़ पड़ी। हर कोई उस लड़के की धैर्य की, उसके व्यवहार की, उसके कर्म की तारीफ कर रहा था। पर वह लड़का किसी को दोष नहीं दिया, किसी से बहस नहीं की, किसी पर गुस्सा नहीं किया। वह सिर्फ मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, मैं तो बस अपना काम करता हूं, बाकी वक्त करता है। बूढ़ा व्यापारी फिर से आता है। वह व्यापारी उस लड़के के पास आता है और कहता है, आज तुमने साबित कर दिया, जो कर्म करता है वक्त उसे फल देता है। तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारा कर्म चीखा है और उसी ने तुम्हें विजयी बनाया है। बुद्ध कहते हैं, हर बात का जवाब पलटकर मत दो,
क्योंकि जवाब देने का काम इंसान नहीं वक्त करता है। आज तुम जो किसी और को दोगे, चाहे सम्मान, चाहे अपमान, चाहे प्रेम, चाहे घृणा, कल वही तुम्हारे सामने लौट कर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए बातों पर नहीं, कर्म पर ध्यान दो। जवाबों पर नहीं, नीयत पर ध्यान दो, क्योंकि वक्त हमेशा न्याय करता है। अब उसने अपनी दुकान बंद करता है, सूरज ढल रहा है, पीछे से आवाज आती है, कर्म अच्छे रखो, वक्त खुद तुम्हें ऊंचा उठा देगा। कर्म अच्छे रखो, वक्त तुम्हें खुद ऊंचा उठा देगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। भगवान महात्मा बुद्ध के और विचारों को सुनने के लिए, उनकी राह पे चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रोज ऐसी ही मोटिवेशनल भगवान महात्मा बुद्ध के विचार आपको मिलते रहेंगे।